दोस्तों, अमेरिका के मशहूर निवेशक और कारोबारी वॉरेन बफेट ने कहा है कि समवन सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड दैट ट्री अ लॉन्ग टाइम एगो। मतलब कि आज कोई छांव में बैठा है क्योंकि काफी समय पहले किसी ने पेड़ लगाया था। यानी कि वर्तमान में किए गए कार्य ही फ्यूचर की नींव बनते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों, इस दिन आपने, हमने या कई और लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारी पोस्ट डाली होंगी, लिखी होंगी और इसके साथ ही कई सारी चर्चाएं हुई होंगी कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। लेकिन उसके बाद क्या यहीं तक की जिम्मेदारी थी? तो दोस्तों, बने रहिए आज हमारे साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं बक्सवा के जंगलों के बारे में, जहां पर किस तरीके से 2 लाख से ज्यादा पेड़ कटने की कगार पे हैं, एक डायमंड माइन यानी कि हीरे की खदान की वजह से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बक्सवा जंगल में 2,15,000 से ज्यादा पेड़ों को काटे जाने का खतरा है, एक डायमंड माइन की वजह से। सरकार ने डायमंड माइनिंग की परमिशन दे दी है, जहां पर न केवल पेड़ काटे जाएंगे बल्कि ढेरों प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो स्पीसीज हैं, जो कि दुनिया में से काफी सारी जगहों पर से विलुप्त हो चुकी हैं, उनको खोने का खतरा भी है। और साथ ही टाइगर कंजर्वेशन पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा 7,000 से ज्यादा ट्राइबल लोगों के लाइवलीहुड छीने जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार का दावा है यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, जितने पेड़ हम काटेंगे उससे ज्यादा लगा देंगे और यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो क्या लगता है आपको, कौन सही है, सरकार या फिर लोग? तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को गहराई से समझते हैं। दिल्ली से करीब 650 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक रीजन में एक बक्सवा का जंगल है और ये जंगल बहुत ही पुराना है, सदियों पुराना। दोस्तों, जनवरी सन 2004 में एक रियो टिंटो नामक कंपनी, जो कि एक एंग्लो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ये दावा करती है कि इस एरिया के नीचे एक बहुत बड़ा हीरे का भंडार है और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है बंदरपुर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बंदर पाए जाते हैं। उसके बाद अक्टूबर 2010 में ये कंपनी साइन करती है स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के साथ। और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि सरकार को 10% माइनिंग रॉयल्टी मिलेगी और 90% प्रॉफिट रियो टिंटो के पास जाएगा। और साथ में ये दावा किया गया कि इस जगह से 2.4 करोड़ कैरेट डायमंड्स पाए जाएंगे। दोस्तों, उस टाइम पर जो टोटल एरिया था वो था 971 हेक्टेयर्स और इनको 954 हेक्टेयर्स की क्लियरेंस दी गई थी। और उस समय ये अनुमान लगाया गया था कि लगभग 5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व था, साथ में ही नेशनल पार्क, जहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व की लाइफलाइन है केन नदी, जिसमें कि घड़ियाल पाए जाते हैं। यानी कि इन घड़ियालों की सेंचुरी भी यहीं पर है, जो कि केन सेंचुरी के नाम से जानी जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में लगभग अर्जुन के 10 से 12,000 पेड़ हैं और लगभग 40,000 पेड़ हैं कीमती सागौन के। और दुर्भाग्य के इस जंगल में इन पेड़ों को काटा जा रहा है। फिर दोस्तों, कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्टों ने और कुछ लोकल लोगों ने पूरी जी जान लगा दी इस जंगल को बचाने के लिए। दोस्तों, मार्च 2016 में फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने डिक्लेयर किया कि ये एरिया इनवैलिड कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये एक रिच फॉरेस्ट एरिया है और ये एक टाइगर कॉरिडोर भी है पन्ना टाइगर रिजर्व और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच। उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी एक सिमिलर सी ही रिपोर्ट निकालती है। और दोस्तों, ये सब होने के बाद सरकार फाइनली इस माइनिंग के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद कंपनी रेस्पॉन्स में सरकार से कहती है कि कुछ एरिया तो माइनिंग के लिए दिया ही जाए और एक नया प्रपोजल सबमिट करती है, जिसमें कि 76 हेक्टेयर की बात की गई। लेकिन फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी कहती है कि माइनिंग करने के लिए यहाँ पर जो हाई क्वालिटी फॉरेस्ट है, इस पर बहुत बड़ा खतरा होगा, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही कोई रिस्क ले सकते। तो फाइनली दोस्तों, 7 फरवरी 2017 में रियो टिंटो कंपनी की टाटा बाय बाय हो जाती है। तो जैसा कि सब कुछ बचा लिया गया, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। दोस्तों, 2018 में इलेक्शन होते हैं और कांग्रेस पावर में आती है और कमलनाथ बनते हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। और एक बार फिर से डिसाइड किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को दोबारा से रिवाइव किया जाएगा और फिर यहाँ पर डायमंड माइन की नीलामी करवाने लग जाते हैं, जिसकी कॉस्ट 2500 करोड़ रुपए और अनुमान लगाया जाता है कि 55,000 करोड़ रुपए कमाने का। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां बोली लगाती हैं और इन सब कंपनियों की बोली में आदित्य बिरला ग्रुप जीत जाता है और इसके बाद 50 साल के लिए 384 हेक्टेयर की जमीन आदित्य बिरला ग्रुप को दे दी जाती है, जिसमें कि डायमंड माइनिंग कर सकें। और दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के मुनाफे में से 42% गवर्नमेंट के पास जाएगा और 58% आदित्य बिरला ग्रुप के पास। अब दोस्तों, एक बात बताओ कि किसी देश में वहाँ के जंगल, नदियाँ या फिर पहाड़ वहाँ के नागरिकों और वहाँ के और भी जीव जंतुओं के लिए होते हैं, सबका इन पर बराबर हक होता है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जो पावर में है या फिर जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ही इन चीजों का हकदार होगा और किसी भी प्रकार से वो इन चीजों का इस्तेमाल करेगा। तो किसी का कैसे हक हो सकता है इन चीजों को बर्बाद करने का? हालांकि अपने फायदे के लिए कैपिटलिस्ट हो या फिर पावर में बैठी सरकार इन जगहों को बर्बाद भी कर देती हैं, लेकिन उन प्रजातियों को या उन जानवरों को जो यहाँ से बिछड़ जाएंगे, कौन जवाब देगा? आपकी क्या राय है इसमें? कमेंट करके जरूर बताएं।